अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके भी दो पार्ट्स हैं। इसमें हमने एल फाइंड आउट करना है जबकि हमें थीटा और आर गिवन है, यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, यानी कि सेंट्रल एंगल की वैल्यू गिवन है 180 डिग्री, और रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू गिवन है विच इज 4.9 सेंटीमीटर। हमने आर्क लेंथ यानी कि एल फाइंड आउट करना है। तो एल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है ये शुड बी इन रेडियन फॉर्म, यानी कि सर्कुलर मेजर होनी चाहिए इसकी, लेकिन ये डिग्री में है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 करेंगे ताकि ये रेडियन में आ जाए। इसकी वजह ये है, हमने क्यों इसको इस तरह किया है, क्योंकि ये 180 डिग्रीज है और हम जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई ओवर 180 रेडियन। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि 1 डिग्री की इतनी वैल्यू होती है। तो 180 डिग्रीज की वैल्यू मालूम करने के लिए रेडियंस में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास थीटा आएगा पाई रेडियंस। थीटा पाई रेडियंस में आ गया हमारे पास, और इसका जो रेडियस है वो 4.9 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं बिकॉज L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम प्रूव भी कर चुके हुए हैं। आर की वैल्यू है 4.9 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन। तो ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये जो थीटा है इसका यूनिट होता है रेडियन में और वो डायमेंशन लेस यूनिट है। ये क्या चीज होती है इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट पाई लिख के यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दें। अब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। तो ये एग्जैक्ट फाइंड आउट करें, पाई की जगह 3.14 या 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर पर 4.9 टाइप करें, जो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर शिफ्ट वाला बटन है वो प्रेस करें तो छोटा सा एस लिखा हुआ आएगा। नीचे व्हाइट रो में थर्ड बटन प्रेस करें तो मोस्टली यहां पर ही पाई होता है, तो कैलकुलेटर के ऊपर टाइप हो जाएगा 4.9 पाई। इक्वल का बटन प्रेस करें तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए कैलकुलेटर है उसमें फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो अगर फ्रैक्शन में आंसर आ जाए, आप इशारिया यानी कि डेसिमल में लेके आना चाहें, तो ब्लैक रो में ये सेकंड बटन होता है, इसको प्रेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 15.39। उसके बाद क्योंकि 3 है तो ये 9 का 9 ही रहेगा, और क्योंकि ये आर सेंटीमीटर में था तो यहां पर ये सेंटीमीटर आया तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो इस तरह हमने एल फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री 30 मिनट्स और इसका रेडियस गिवन है 15 mm यानी कि मिलीमीटर। इसमें भी हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहां पर भी थीटा हमारे पास रेडियंस में नहीं है, बल्कि ये डिग्री में भी नहीं है, ये सेक्साडेसिमल में है। इसको सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पर जस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर आप 60 प्रेस करेंगे। 60 टाइप करने के बाद ये जो ब्लैक रो है इसमें ये जो ब्लैक बटन है इसमें थर्ड रो में सेकंड बटन है जिसके ऊपर इस तरह का सिंबल है। ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड को शो करता है, सिंगल प्राइम और डबल प्राइम। तो आप कैलकुलेटर पर 60 टाइप करने के बाद ये बटन प्रेस करें तो कैलकुलेटर पर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। आफ्टर दैट 30 प्रेस करें, फिर यही बटन प्रेस करें तो कैलकुलेटर पर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इक्वल का बटन प्रेस करें तो कैलकुलेटर अगेन हमारे पास इस तरह शो करेगा 60 डिग्री 30 मिनट और 0 सेकेंड। अब हम चाहते हैं कि डेसिमल में आंसर आए तो हम अगेन यही बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60.5 डिग्रीज। तो अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं जिस तरह 7.1 के हमने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन डायरेक्ट कर दें तो आपका काम शार्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये डिग्री की बजाय रेडियंस में आए, तो हम 60.5 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ, तो ये रेडियंस में आ जाएगा। बिकॉज इसकी वजह यह है कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई ओवर 180 रेडियन।
जिस तरह एक बुक की कीमत 5 रुपीज हो तो 3 बुक्स की कीमत 15 रुपीज निकलती है, तो इसी तरह 1 डिग्री की वैल्यू पाई ओवर 180 रेडियन है, तो इतने डिग्री है तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। कैलकुलेटर पर आप 60.5 टाइप करें, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करें, वाइट रो में थर्ड बटन प्रेस करें तो 60.5 पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 180 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.05। 5 के बाद फिर आगे 9 है तो 5 6 कर देते हैं रेडियंस। ये हमारे पास एंगल आ गया और हमारे पास आर मिलीमीटर में है। अब हमने एल मालूम करना है, तो वही फार्मूला हम जो ड्राइव कर चुके हैं वही लिखेंगे हम। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह हम लिखेंगे 15 मिलीमीटर और थीटा है हमारे पास 1.056 रेडियंस। अगर आप यहां पर यूनिट नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं, आपने फाइनल रिजल्ट में लाजमी यूनिट इसका मिलीमीटर लिख देना है। अब 15 को मल्टीप्लाई करें 1.056 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 15.84 और यूनिट इसका आएगा मिलीमीटर। यहां पर यूनिट मस्ट आपने लिखना है। यहां पर आप जस्ट 15 ऐसे भी लिख दें, यहां पर भी ना यूनिट लिखें, यहां पर भी ना यूनिट लिखें, तो भी आपका काम चल जाएगा। बेहतर यह है कि आखिर में एटलीस्ट आप यहां पर मिलीमीटर लाजमी लिख दें तो बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह हमने एल फाइंड आउट कर लिया, यानी कि आर्क लेंथ फाइंड आउट कर ली विच इज 15.84 मिलीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।